नागौर से बड़ी खबर है। रियाबड़ी में कल किसान स्वाभिमान रैली आयोजित की जा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल इस रैली में शामिल होंगे। बेनीवाल ने रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। कल सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली आयोजित की जाएगी और पिछले जनसभा में मांगों का अल्टीमेटम दिया गया था। अवैध बजरी खनन समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये रैली की जा रही है। किसानों की प्रमुख मांगे भी हैं जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगाई जाए, किसान फसल बीमा दिया जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमे हटाए जाएं, पुष्कर मेड़ता रास रेलवे लाइन हो और हाई टेंशन लाइन की दरों में बढ़ोतरी जो की गई है उसको खत्म किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन अब कल नागौर में रियाबड़ी में किसान स्वाभिमान रैली होगी और उस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। और हनुमान बेनीवाल ने अपने पहुंचने का आह्वान भी कर दिया है। कल सुबह 11 बजे से किसान स्वाभिमान रैली शुरू हो जाएगी। पिछले विधानसभा में उन्होंने मांगों का अल्टीमेटम दिया था। हमने जो मांगे थी किसानों की सिलसिलेवार तरीके से आपको बताई है। अवैध बजरी खनन के साथ साथ 6 सूत्रीय मांगे और हैं जो इस रैली को कल डिनोट की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश तंवर इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कल किसान की स्वाभिमान रैली और सबसे बड़ी बात कि हनुमान बेनीवाल इस रैली में शामिल होंगे। रैली किन मुद्दों को लेकर? प्रकाश जी बताना चाहूंगा कि लंबे समय से रियाबड़ी और मेड़ता के किसान हैं वो लगातार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार मेड़ता और रियाबड़ी के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 2 दिन पूर्व रियाबड़ी के अंदर जन आक्रोश रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए, जिसमें करीब शाम 4 बजे से लेकर हनुमान बेनीवाल सुबह के 5 बजे तक रैली स्तर पर ही डटे रहे। वहीं इनमें जो 6 मुख्य मांगे हैं वो मेड़ता पुष्कर रास रेलवे योजना सहित जो किसानों के जो फसल बीमा और जो जमीन अधिग्रहण को लेकर बिजली विभाग की जो मुआवजा दिया जा रहा है उसको लेकर किसानों में खासा जो आक्रोश है वो वहां पर देखा जा सकता है। हनुमान बेनीवाल पूरी रात भर रियाबड़ी के अंदर जो रैली स्थल है वहां पर डटे रहे। वहीं सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच प्रशासन से एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, जहां प्रशासन के साथ इनकी वार्ता हुई। हालांकि जो वार्ता हुई वो पूरी तरह विफल रही, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने उन्हें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को कि अगर 2 दिन में प्रशासन अगर 6 मांगों को नहीं मानता है तो उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। और जैसा कि अभी तक जो किसी भी प्रकार की जो किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई, जिसके बाद आज अभी कुछ ही देर पहले हनुमान बेनीवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करके जानकारी दी है कि कल बड़ी संख्या में जो रियाबड़ी के अंदर जो जन आक्रोश रैली की जाएगी और वहां पर बड़ी ज्यादा तादाद में किसानों के पहुंचने का जो आह्वान है वो किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्य मांगे हैं वो फसल बीमा, पुष्कर मेड़ता रेलवे रास लाइन, हाई टेंशन बिजली की लाइन में दरों में जो बढ़ोतरी है वो, साथ ही अवैध बजरी खनन और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने की जो मांग है वो लंबे समय से किसान यहाँ पर कर रहे हैं। और लंबे समय से जो मेड़ता और रियाबड़ी में किसान है धरने पर बैठे हैं। अब वहीं जो इन धरना और प्रदर्शन में आरएलपी की एंट्री हो गई है। प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है? प्रकाश, ये बताइए कि कल जो रैली होने वाली है इस रैली में कितने लगभग किसान शामिल होंगे संख्या? दूसरा ये पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है इसको लेकर? जी बताना चाहूंगा कि मेड़ता के अंदर और रियाबड़ी के अंदर पूर्व में धारा 163 लगा दी गई थी, लेकिन धारा 163 के बाद भी मेड़ता के अंदर जो रैली की जो परमिशन मिल गई थी, वहीं रियाबड़ी के अंदर भी धारा 163 के बाद भी हनुमान बेनीवाल ने जो जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिसके बाद प्रशासन का माकूल जो जाब्ता है वो वहां पर तैनात है। पहले भी करीब 10 थानों की जो पुलिस जाब्ता था वो तैनात था और अब जो कल भी है बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर